सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगला कारण आता है आपका कौन सा? सामाजिक कारण। देखो 1857 की क्रांति का अगर सामाजिक कारण देखा जाए, सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण वर्तमान अगर आप दृष्टि से देखो, वर्तमान सोच से अगर आप इस सार्वजनिक कारण को देखो, तो सारे के सारे कारण आपको क्या लगेंगे? ठीक लगेंगे, है ना। अब पहला कारण क्या है? सामाजिक कारणों में पहला कारण क्या है कि आर मतलब राजा राम मोहन राय, है ना। आप कहो तो पूरा लिख दूंगी, चल जाए काम, चल जाएगा ना। हाँ, अपने आप लिखना, ठीक है। क्या हुआ कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से, राजा राममोहन राय बहुत दुखी थे, है ना। बताऊं क्यों? राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, यानी राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 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 1829 में 1829 में क्या किया गया? 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित कर दिया, ठीक है ना। अब राजा ये सारा काम जो करवाया वो राजा राममोहन राय का इसमें भयंकर प्रयास रहा। राजा राममोहन राय के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये आर का मतलब क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन राय जो है, इनकी भाभी को 1811 में सती कर दिया गया और इन्होंने तब से प्रण कर लिया कि चाहे कुछ ही हो जाए, मैं सती प्रथा को क्या करवा के रहूंगा? बंद करवा के रहूंगा। और इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, देखो इस लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बहुत क्रांतिकारी आदमी था। क्रांतिकारी आदमी का मतलब ये है कि इसने कई जगह पर्सनल जा जाकर महिलाओं को सती होने से क्या किया? बचाया, कि भाई कोई महिला सती नहीं हो पाई, ठीक है। कई जगह ये पर्सनली गया और जाकर इसने बचाया। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का प्राचीनतम एग्जाम्पल कौन सा मानते हैं, मैंने आपको लिखाया था प्राचीनतम जो इसका एग्जाम्पल है या उदाहरण मानते हैं प्राचीनतम, वो किसको मानते हैं? वो मानते हैं 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। मैंने आपको ये लिखाया था ना, एरण अभिलेख एमपी। यहां से हमें सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य जो हमको मिला है वो 510 ईस्वी का है, भानुगुप्त के काल का है और एरण अभिलेख से मिलता है। और एरण अभिलेख कहां पर है? एरण अभिलेख है कहां पर? एमपी में। मैंने ये आपको गुप्त काल में लिखाया था। इसको सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम एग्जाम्पल मानते हैं। दूसरा बात करें सती प्रथा का नवीनतम एग्जाम्पल की बात करें तो वो बताते हैं 1987 ईस्वी में दिवराला गांव सीकर में और रूप कंवर क्या हुई थी? सती हुई। देखो ऐसा होता है कि वही बात कि भाई महिला जबरदस्ती सती हुई थी या उसको किया गया था। देखो अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए और उससे उस दौरान पूछा जाए कि भाई तू सती होगी कि नहीं होगी, तो वो उस समय कोई जवाब देने के कंडीशन में है क्या? ना हाँ या ना। उसने मान लो ना किया ना हाँ किया, तो लोग बाग क्या करते हैं? सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय, मतलब इसने हाँ कर दिया है। जहां जाएगी पीछे लोग जाएंगे, जयकार लगाएंगे, सती मैया की जय, सती मैया की जय, जहां जा रही वहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सोच लो सब बोल ही रहे हैं तो फिर
हो जाती है। और सुनो, जब चिता पर बिठाया जाता है, जब आग लगाई जाती है, तो देखो जिंदा आदमी तो भागेगा ही, तो उसके चारों तरफ लठैत खड़े होते हैं, वो भागने नहीं देते, उसको उसमें डालते जाते हैं, बोलते हैं सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। तो देखा जाए तो एक तरह से मर्डर है नहीं। और फिर सबको समान रखो, फिर पुरुषों को भी कि अगर भाई नहीं भाई सबको समान होना चाहिए। फिर आप देख लो एक्चुअली क्या है, वर्तमान में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण ज्यादा बंदिशें महिलाओं पर हैं, पुरुषों पर नहीं। अभी लेकिन अभी अभी क्या है, अभी महिलाओं के अधिकार बड़े हैं, लेकिन इन बड़े हुए अधिकारों का जो फायदा है वो कुछ कुछ ही महिला ले पाती हैं। कुछ महिला फायदा क्या, कई बार ज्यादा फायदा ले लेती हैं नहीं, लेकिन बहुत कम, इनका रेशो क्या है, बहुत कम है फायदा लेने वालों का। ठीक है, तो ये है। अब देखो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन कर दिया कि अब कोई महिला सती नहीं होगी। अब उस समय की हमारी मानसिकता ऐसी थी कि हमको ये काम अच्छा नहीं लगा, बोले अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया, बोले इसका मतलब अंग्रेज हमारी प्रथाओं को बंद कराना चाहते हैं। भाई अंग्रेज हमारी प्रथाओं क्या कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं, तो ये हमको बुरा लगा। अगला अगला क्या हुआ कि 1800, अच्छा एक बात और है, ये सती प्रथा निरोधक अधिनियम है ना, इसकी कई बार धारा पूछ लिए कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो था, इसकी धारा कौन सी है, धारा इंपोर्टेंट है धारा, इसकी धारा है 17, रोमन संख्या में क्या 17। अगर धारा पूछेगा तो क्या आएगी, रोमन संख्या में 17, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब चलो आगे 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 बात करें। देखो 1834 में ही क्या हुआ, 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। 1834 ईस्वी में क्या किया गया, कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगाया। ठीक है ना, क्या कर दिया, कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी कन्याओं का वध नहीं करेगा, मतलब मारेगा नहीं। पहले क्या होता था, जन्म के बाद मारते थे, पहले साइंस इतना तेज था नहीं कि भाई पेट में पता लग जाए कौन है, बाहर पता लगता था। तो बाहर ऐसा कहते हैं कई लोग, उनके मुंह में थोड़ा सा कोई नशीला चीज डाल दी है ना, तो वैसे मर जाती, नहीं तो थोड़ा बहुत गला दबा दिया, तो क्या, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं, मोस्टली हर कोई है। आप समझो कि ये प्रचलन भी तब आया जब कभी तुर्कों का आक्रमण हो रहा है, कभी किसी का आक्रमण हो रहा है, कभी किसी का आक्रमण हो रहा है। पहले लोगों का कभी लड़के होने चाहिए, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे। पहले आप देखो, पहले लड़कों की संख्या किसी 7 लड़के हैं, किसी के 8 लड़के हैं, किसी के 5 लड़के हैं। ये क्यों, बोले ये लड़ाके पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ाके पैदा कर रहे हैं। और महिलाओं की फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी, भाई लड़कियों की फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी, बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था इसका। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या किया गया, 1843 में, 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में एलन बोरो था उस समय गवर्नर जनरल, एलन बोरो के समय, एलन बोरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब ये भी हमको क्या लगा, बुरा लगा। अब दास प्रथा की अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दास प्रथा की धारा कौन सी है, धारा, तो इसकी धारा कौन सी है, इसकी धारा है 5, इंपोर्टेंट है ना, इसकी धारा कौन सी हो गई, 5, धारा 5। ठीक है ना, तो ये मेन मेन बातें हैं। अच्छा एक बात और अभी, विधवा पुनर्विवाह वाली वो भी है, बिल्कुल होना चाहिए। अब पहले क्या दिक्कत थी, देखो पहले समस्या, पहले की समस्या थी, मान लो कि किसी की लड़की की शादी हुई, अब शादी के बाद मान लो शादी को 6 महीने हुए और 6 महीने बाद चला गया पति सेना में, युद्ध में चला गया और लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। अब वो अपना जीवन कैसे गुजारे, ठीक है। लेकिन पहले हमारी मान्यता ये थी कि कोई भी विधवा शादी नहीं कर सकती है। अच्छा दूसरी बात, उसको कोई छूट भी नहीं है, विधवा का सुबह सुबह मुंह देख ले तब भी क्या अशुभ मानते हैं, बोले यार सुबह सुबह किसका मुंह देख ले, तुम उसको अशुभ भी मानते हो, तुम उसको शादी भी नहीं करने देते हो,
ये बहुत। इसके खिलाफ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके खिलाफ कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, विष्णु शर्मा, ये लोग क्या थे? इसके खिलाफ थे। कर दूं इसको आगे, है ना? अब देखा जाए तो ये सारे कारण ठीक ही तो हैं, लेकिन हमारी उस मानसिकता के अकॉर्डिंग हमको ये काम अच्छे लगे, बोले ये बहुत गलत कर रहे हैं अंग्रेज। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।